नमस्कार। आज हम उन कहानियों की चीरफाड़ करने वाले हैं जो इंटरनेट पर अक्सर हमारी नींद उड़ा देती हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑनलाइन हिंदी डरावनी कहानियां हैं, ये बनती कैसे हैं। मतलब इनके डर की रेसिपी क्या है। आइए देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। बस ये एक लाइन और यहीं से डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। दुमास बीच की कहानी की ये चेतावनी कोई मामूली सलाह नहीं है, ये तो आने वाले खतरे का पहला संकेत है। समझिए, ये वो लकीर है जिसे कभी पार नहीं करना था। तो सवाल यही है कि आखिर ये डिजिटल कहानियां इतनी असरदार होती क्यों हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर डर का एक ऐसा नुस्खा तैयार करती हैं जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? चलिए आज इसी रेसिपी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो डर की इस रेसिपी का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है एक चेतावनी। एक ऐसी सलाह जो ज्यादातर किसी बड़े बुजुर्ग या वहीं के रहने वाले किसी इंसान से मिलती है और जिसे जाहिर है हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। और देखिए, एक पैटर्न है। हर कहानी का हीरो एक ऐसी ही सलाह तो ठुकराता है। दुमास बीच में मयूर की दादी की चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है। मेचो भूत में भुवन काका की सलाह कि दिन ढलने के बाद नदी पार मत करना हवा में उड़ा दी जाती है। और मोहिनी की कहानी में विजय शुरू में अपनी पत्नी की बात पर शक करता है। बस यही वो पहला गलत कदम है जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ होती है परंपरा, सदियों का तजुर्बा, और दूसरी तरफ आज के जमाने की जिज्ञासा, लॉजिक और कभी-कभी मजबूरी। जब किरदार इन पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं तो वो सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ते, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खटखटाते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब रेसिपी के दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, जगह। इन कहानियों में लोकेशन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, नहीं, वो खुद एक किरदार होती है जिसकी अपनी एक याद होती है, अपना एक डरावना इतिहास और अपने खतरनाक नियम होते हैं। जरा इन दोनों जगहों को देखिए। दुमास बीच एक पब्लिक जगह है, पर उसकी काली रेत के नीचे सैकड़ों साल पुराना शमशान और अधजली लाशों का राज दफन है। दूसरी तरफ मेछो भूत की कहानी का बंगला, गांव से कटा हुआ, एकदम सुनसान। मतलब एक जगह अपने भयानक अतीत से डराती है तो दूसरी अपने अकेलेपन से। पर दोनों का मकसद एक ही है, किरदारों को अपने जाल में फंसाना। इसी चीज को एंटागोनिस्टिक सेटिंग कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जो वहां आने वालों के खिलाफ काम करती है। उस जगह की जमीन, हवा, पेड़ पौधे, यहां तक कि उसका सन्नाटा, सब कुछ कहानी का एक खतरनाक हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं डर की इस रेसिपी के तीसरे और शायद सबसे खौफनाक हिस्से पर। वो अनदेखी अनजानी शक्तियां जो इन जगहों पर राज करती हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। तीनों कहानियों की ये सुपरनैचुरल ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दुमास बीच की आत्माएं वो बस उस जगह से बंधी हुई हैं और घुसपैठियों को सताती हैं। मेछो भूत वो एक शिकारी है जिसे कच्ची मछली की भूख है और वो इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेता है। और मोहिनी वो तो एक अलग ही लेवल पर है। वो सौदा करती है और बदले में ऐसी वफादारी मांगती है जिसे तोड़ना मौत को दावत देना है। हर शक्ति का डर एकदम जुदा है। और अब रेसिपी का वो आखिरी हिस्सा जो कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाता है, एक छोटी सी भूल की बहुत बड़ी, बहुत भयानक कीमत। इन कहानियों में बर्बादी का एक तय रास्ता होता है। पहला स्टेप, चेतावनी को नजरअंदाज करो। दूसरा स्टेप, नियम तोड़ो, चाहे वो रात में बीच पर रुकना हो या नदी के पास जाना। तीसरा स्टेप, अनदेखी दुनिया से आमना सामना। और आखिरी चौथा स्टेप, ऐसी कीमत चुकाओ जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। और ये कीमत कोई छोटी मोटी नहीं होती। दुमास बीच में वो दोस्त अपनी मानसिक शांति हमेशा के लिए खो देते हैं। मेछो भूत की कहानी में सुगंधा अपनी इंसानियत खोकर एक जानवर जैसी बन जाती है। और मोहिनी की कहानी में विजय अपनी एक गलती की वजह से अपनी पत्नी और अपनी जान दोनों गंवा बैठता है। सबक एकदम साफ है, इन कहानियों में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आखिर में ये कहानियां हैं क्या? सच कहें तो ये आज के जमाने के डिजिटल अलाव हैं। जैसे पुराने वक्त में लोग आग के चारों ओर बैठकर बड़े बुजुर्गों से किस्से कहानियां सुनते थे, ठीक वैसे ही आज की पीढ़ी अपनी स्क्रीन की रोशनी में इन चेतावनियों को सुन रही है। तरीके बदल गए हैं, पर कहानियों का मकसद आज भी वही है, चेतावनी देना, सिखाना और डराना। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सुने या पढ़ें तो इस सवाल पर जरूर सोचेगा, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं या ये हमारे समय की,
हमारे समाज की कोई गहरी चेतावनी है, किसी ऐसे डर की तरफ इशारा तो नहीं कर रही जिसे हम जानते तो हैं